दोस्तों अभी हाल ही में आपने भी एक खबर देख ली होगी, मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हो रही है कि अमेरिका की एक कंपनी ने अपने दर्जनों कर्मचारियों के दिमाग में चिप लगा करके एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब इसको बहुत बड़ी उपलब्धि बहुत सारी मीडिया में या फिर प्रेस द्वारा बताया जा रहा है। पूरे विश्व भर में ये खबर काफी वायरल हो रही है। कंपनी वाले भी बड़ा दावा कर रहे हैं कि देखिए हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाले हैं भविष्य में। लेकिन इस वीडियो में जानेंगे हम इसी विषय या इसी खबर की वो काली सच्चाई जो आपको और हमें जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी टेक्नोलॉजी के जो गॉडफादर हैं उनका कहना है कि ये टेक्नोलॉजी मैंने चूंकि इजाद की है और मैं बहुत पछता रहा हूं, मुझे बहुत पछतावा है कि AI टेक्नोलॉजी मैंने इजाद की। आखिरकार ऐसा उन्होंने क्यों कहा, बहुत ही गंभीर विषय पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और अवेकन भारत की इस नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, सबसे पहले खबर देखिए आप। इस खबर में छपा है कि भविष्य के लिए अभी से तैयारी, कंपनी ने दर्जनों लोगों में इम्प्लांट की ब्रेन चिप। अब ये जो ब्रेन चिप है इसके बारे में बहुत बार हम इस चैनल के माध्यम से भी बात कर चुके हैं कि इस चिप के कितने फायदे हैं, कितने घाटे हैं, किस तरह से इस चिप के द्वारा पूरी तरह से इंसानियत को गुलाम बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं वो कुछ चंद लोग जो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के रचयिता हैं, पूरे विश्व भर को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं और जिनकी शुरुआत नया वर्ल्ड ऑर्डर लाने की है और जिन्हीं का एजेंडा है 2030। अब जो जागरूक साथी हैं वो तो खैर इन सब चीजों के बारे में पहले से ही जानते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं या कम जानते हैं उनको मैं जरा इस खबर के माध्यम से और एक बार बताना चाहता हूं कि आखिरकार ये जो AI टेक्नोलॉजी को हम मानवता के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, ये कैसे है इंसानियत के दुश्मन। आप जरा पहले ही खबर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि एक कंपनी ने, जो कि अमेरिका की कंपनी है, इस कंपनी ने करीब 50 लोगों में ब्रेन चिप इम्प्लांट की है। इसका मकसद भविष्य की कई योजनाओं को पूरा करना है, इनमें से एक रोबोट पर कंट्रोल हासिल करना भी है। अमेरिकी कंपनी ब्लैक रॉक न्यूरोटेक ने न्यूरोपोर्ट एरे, ये चिप का नाम है, और इसका आविष्कार किया है। इस ब्रेन चिप को दिमाग के संकेत पढ़ने और रोबोटिक आर्म व्हीलचेयर को कंट्रोल करने के मकसद से बनाया गया है। कंपनी के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इससे फिजिकल पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, बहरापन और डिप्रेशन को ठीक किया जा सकता है। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के उठा स्थित कंपनी सॉल्ट लेक सिटी के को-फाउंडर मार्कस गेरहार्ट्स ने कहा, हम ऐसी अकेली कंपनी है जिसने इंसानों में डायरेक्ट ब्रेन BCI इम्प्लांट किए हैं। तो अब ये जो खबर है या कंपनी की जो उपलब्धि है वो सकारात्मक रूप से पूरे मीडिया में दिखाई जा रही है। लेकिन वहीं अभी 1-2 दिन पहले ही गूगल को छोड़ने के बाद एक इंटरव्यू दिया एक ऐसे शख्स ने जो कहा जाता है इस टेक्नोलॉजी का गॉडफादर। जरा अब ये भी खबर पढ़ लीजिए जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है कि जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में देख रहे भविष्य की दुनिया, उसके गॉडफादर ने गूगल से दिया इस्तीफा और कहा यह मानवता के लिए खतरा है। मतलब इस चिप में भी जिस AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है इस कंपनी ने, या भविष्य में भी हम कह रहे हैं कि AI टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ी क्रांति आएगी टेक्नोलॉजी में, लेकिन उस AI टेक्नोलॉजी के वैसे तो बहुत सारे लोगों ने अब इंटरनेट पर खतरे बताने शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये जो गॉडफादर कहे जाते हैं इस टेक्नोलॉजी के, उनका ये कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या कहा है उन्होंने, जरा बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि डॉक्टर हिंटन ने, ये डॉक्टर हिंटन है जो कि गॉडफादर कहे जाते हैं AI टेक्नोलॉजी के, कैसे इन्होंने शुरुआत की आइए जानते हैं। डॉक्टर हिंटन ने 2012 में टोरंटो विश्वविद्यालय में अपने 2 स्टूडेंट इल्या सुतिश्कर और एलेक्स
क्रेसवेस्की के साथ मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो हजारों फोटो का एनालिसिस कर सकता था। यही नहीं, यह नेटवर्क खुद को फूलों, कुत्तों और कारों जैसी सामान्य वस्तुओं की पहचान करना सिखा सकता था। यही टेक्निक AIN की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आधार है। 1972 से ही वे AI पर काम कर रहे हैं, जब किसी ने AI के बारे में सुना भी नहीं था। उन्होंने कहा कि AI के खतरों के बारे में खुलकर बोलने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। मतलब गूगल में ये डॉक्टर हिंटन काम करते थे, हिंटन जो AI टेक्नोलॉजी के गॉडफादर कहे जाते हैं। अब चूंकि जब तक ये गूगल में काम कर रहे थे तब तक ये सच्चाई नहीं बोल सकते थे, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी इनका क्रांतिकारी फैसला भी है कि सच्चाई बोलने के लिए उन्होंने अपनी करोड़ों अरबों की नौकरी ठुकरा करके लोगों के सामने सच बोला। तो अब ऐसे में जो AI टेक्नोलॉजी के जनक हैं, आप उनकी बात मानेंगे जो AI टेक्नोलॉजी को बहुत बड़ा खतरा मान रहे हैं, या फिर इस AI टेक्नोलॉजी के नाम पर रच रहे षड्यंत्र कारियों की बात मानेंगे जो इसके लगातार फायदे तो गिनाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी डार्क साइड को कभी भी मीडिया द्वारा या टीवी न्यूज द्वारा लोगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। चलिए फिलहाल इस विषय में आपका भी क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।